हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी 40 के बाद मनुष्य किसकी आयु भोगता है, किसने उसे आयु दी। गरुड़ पुराण के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया गया था ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष है ना, 25 से 50। इस काल में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परिवार, समाज, धर्म के कार्य करता है। वृद्धाश्रम या वानप्रस्थाश्रम 50 से 75। 50 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति संसार के मोह माया से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। और जो 25 वर्ष की आयु होती है वो उसकी ब्रह्मचार्य की आयु, शिक्षा का पालन करते हुए वो ज्ञान अर्जित करता है, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, ये सब चीज़ें सीखता है ना। लेकिन 75 और जो के ऊपर का टाइम होता है अंतिम चरण, उसमें व्यक्ति सभी संसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक साधना में लीन होता है। 40 वर्ष की आयु के बाद कहते हैं कि गरुड़ पुराण में बताया गया 40 वर्ष के बाद मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। इस समय व्यक्ति को संसारिक सुखों का त्याग कर आत्मज्ञान, ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना चाहिए। इस आयु में शरीर कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे पाचन तंत्र कम होने लगता है। मनुष्य के अपने कर्मों का फल भोगने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 40 के बाद क्या है, ब्रह्मा जी की जो भूमिका है, उन्होंने ब्रह्मा जी ने 4 आश्रमों का निर्माण करके ये व्यवस्था की थी कि मनुष्य हर चरण में अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके। 40 वर्ष के बाद वानप्रस्थ की तैयारी का संकेत दिया गया है, ताकि व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन से ऊपर उठ सके और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। यानी कि 40 वर्ष तक उसको अपना जो भी अपने बड़ों का प्यार, माँ बाप की सेवा, इज्जत, मतलब हर अपना काम धंधा करके अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए 40 वर्ष तक, उसके बाद उसको अपना मोह त्यागना है। गरुड़ पुराण के अनुसार 40 वर्ष की आयु का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनाया गया है। तो यह वह समय है जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे त्यागने, आत्मा, धर्म, मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस विषय में विस्तार से समझेंगे कि 40 के वर्ष पर जीवन की जो दृष्टि है वह संसारिक मोह माया से विमुक्ता है। 40 वर्ष के बाद व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि संसारिक सुख सुविधाएं, भौतिक संपत्ति स्थायी नहीं है। यह समय कुछ देर के लिए भगवान ने हमें दिया था अपने जीवन की दिशा को आत्मज्ञान, धर्म की ओर मोड़ने का। तो हमने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए। धार्मिक, आध्यात्मिक क्रियाकलाप इस उम्र में व्यक्ति को तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, पुण्य, भक्ति जैसे कार्यों में लगाना चाहिए। मोह जो है, मोह ही नहीं छूटता, तभी आत्मा तड़पती है। तो ये उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। स्वास्थ्य, आयु का प्रभाव गरुड़ पुराण में कहा गया कि 40 वर्ष के बाद शरीर का बल जो होता है कम होता है धीरे धीरे, त्वचा कम हो जाती है, अन्य शारीरिक क्षमताएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। तो इस बदलाव को स्वीकार करना और अपने मन को मनाना, अपने इंद्रियों पर काबू रखना, संयम करना ज़रूरी हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने तो मनुष्य की 40 वर्ष ही बनाई थी अब उसकी आयु, लेकिन जीवन की दिशा ब्रह्मा जी ने 4 आश्रम बनाए ताकि मनुष्य जीवन व्यवस्थित तरीके से जी सके और फिर मोह छोड़ दे। जब मनुष्य ने अपनी आयु बढ़वा ली, बहुत समय पुरानी बात है कि एक दिन भगवान का दरबार लगा था। भगवान सभी प्राणी की आयु निश्चित करने बैठे थे। तो इस बीच मनुष्य, गधा, कुत्ता, उल्लू चारों एक साथ भगवान के सामने हाजिर हुए। तो भगवान ने चारों को 40 साल की आयु दी। मनुष्य को भगवान का यह निर्णय पसंद नहीं आया, उसे बुरा लगा। उसने सोचा, मैं सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता हूँ, फिर भी मेरी उम्र गधे, कुत्ते और उल्लू जैसे कुछ प्राणियों के बराबर ही क्यों है। सचमुच भगवान के घर में अंधेरे ही अंधेरे हैं। यह कहकर वहाँ से चला गया, लेकिन उस समय में कुछ बोला नहीं। कुछ दिनों बाद मनुष्य भगवान के पास पहुँचा और कहने लगा, भगवान, मुझे आपके सामने अपनी एक शिकायत रखनी है। उस दिन आपने मेरी गधे, उल्लू की आयु 1 से निश्चित कर दी। मनुष्य प्राणियों के साथ भारी अन्याय किया है। क्या हमारे और इन तुच्छ प्राणियों के बीच कोई अंतर नहीं है? तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप इस विषय में शांतिपूर्वक विचार करें। तो भगवान ने कहा, अच्छी बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस बारे में विचार करूँगा। तो भगवान ने गधे, कुत्ते और उल्लू से पूछकर उनके जीवन में से 20-20 वर्ष कम करके मनुष्य की आयु में 60 वर्ष बढ़ा दिए और उसकी आयु 100 वर्ष की कर दी।
ठीक है, पहले 40 से तो 60 बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ, मनुष्य अपनी ज़िंदगी शुरू के 40 साल आदमी की तरह पूरे जोश और उल्लास के साथ बिताता है। उसके बाद 20 साल गधे की आयु के मिलते हैं। इस साल के बीच उसे लड़का लड़की बहू पोता नाती के रूप में सारी गृहस्थी का भार गधे की तरह ढोना पड़ता है। फिर कुत्ते की आयु जो मिलती है 20 साल। इस बीच सालों में घर के दरवाजे के पास खटिया आ जाती है, मतलब शरीर कमज़ोरी इतना हो जाता है, बेड पकड़ लेता है, वह उस पर बैठा बैठा घर वालों को या तो कुछ बोलता रहता है, बुड़ बाहर वालों को आते जाते देखता है, कुत्ते की तरह उन्हें घूरता है। 80 साल पूरे होने में मनुष्य के नसीब में उल्लू की आयु के 20 वर्ष लिखे हुए हैं, तो इसलिए इस दिन में उल्लू की तरह वो आंखें खुली अंधे की तरह बैठा रहता है और रात को उल्लू की भांति बिना सोए ही जागता रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र है तो नींद भी नहीं आती है। तो गधे पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ लाद कर उसे डंडे से पीट पीट कर मनुष्य गधे की अपनी ज़िंदगी के बैर का बदला लेता है, और कुत्ते को दुकार दुकार कर वह गधे की अपनी ज़िंदगी के बैर का बदला लेता है, और उल्लू का तो मुंह देखना भी उसे नहीं सुहाता। तो ये ज़िंदगी इंसान को उधार मिली है, 40 के बाद वाली जो ज़िंदगी है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।